नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातें पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम कल बात कर रहे थे आरबीसी की। आरबीसी में हमने कल क्या क्या पढ़ा था, एक बार दोबारा बता देता हूं। आरबीसी की बात कर रहे थे, आरबीसी चल रही थी हमारे। इसका दूसरा नाम क्या बताया था? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को। फिर एक आकृति बताई थी, आकृति कैसी होती है? वर्ताकार या भयावतल। भयावतल। फिर बताया था आरबीसी केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। फिर एक बात बताई थी मैमल्स वर्ग के, मैमल्स वर्ग के प्राणियों में आरबीसी की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन 3 अपवाद बताए थे, ऊंट, लामा और जिराफ में उसकी आरबीसी कोशिका में क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी आरबीसी की संख्या कितनी होती है, संख्या की बात करी थी। और मेल में तो कितनी बताई थी और फीमेल में कितनी बताई? मेल में बताई 50 से 55 लाख और फीमेल में कितनी बताई थी? 45 से 50 लाख। फिर जीवन काल की बात की थी। जीवन काल कितना बताया था? जीवन काल बताया 120 दिन। और मैमल्स वर्ग में सबसे ज़्यादा किसका बताया था? कुत्ते का। कुत्ते का कितना होता है? 127 दिन। उसके बाद हमने बात की थी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, निर्माण की बात की थी। निर्माण की बातें कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। ये कब होता है? आफ्टर 5 वर्ष, 5 साल बाद। लेकिन बताया था गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान निर्माण कहाँ होगा? सर्वप्रथम तो कहाँ होगा? सर्वप्रथम होगा योगशेक में, योगशेक में। और उसके बाद कहाँ होगा? बाद में कहाँ होगा? यकृत और प्लीहा में, यकृत और प्लीहा में। यहाँ तक की बातें हमने कल कर ली थी। तो आज इसके आगे की बातें करते हैं। इसके आगे देखते हैं आरबीसी नष्ट कहाँ होगी? आरबीसी नष्ट कहाँ होती है? आरबी नष्ट होती है एक तो प्लीहा में, प्लीहा में। और कहाँ होती है? इसके अलावा यकृत में भी आरबीसी नष्ट होती है। यकृत में थोड़ी बहुत मात्रा में नष्ट होती है, वो भी किसके कारण? यकृत में नष्ट होने का कारण क्या होता है? यकृत में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं कुफर्स कोशिका। कुफर्स कोशिका के कारण कहाँ नष्ट होती है? यकृत में। और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ थोड़ी बहुत नष्ट होगी, उसके अलावा जो भी नष्ट होगी वो प्लीहा में होगी। इसके कुफर्स कोशिका के द्वारा नष्ट होती है कहाँ? यकृत में। प्लीहा की बात करते हैं तो प्लीहा को क्या बोलते हैं? शरीर का ब्लड बैंक। शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? शरीर का ब्लड बैंक कौन होता है? प्लीहा। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कौन होता है? प्लीहा होता है, प्लीहा। और क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा को कब्रिस्तान। और क्या बोलते हैं? और प्लीहा पाया कहाँ जाता है? इसकी संरचना कहाँ होती है? आमाशय, जस्ट आमाशय से लटकी हुई संरचना, आमाशय से लटकी हुई संरचनाएं क्या होती है? प्लीहा। और क्या याद रखना है? शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि भी कौन है? प्लीहा। शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन है? प्लीहा। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन होती है? प्लीहा। इसमें याद रखना क्या है? निर्माण तो कहाँ हो रहा था?
लाल रुधिर कणिका में, लेकिन नष्ट कहाँ होती है? प्लीहा और यकृत में। यकृत में किसके कारण होती है? कुफर्स कोशिकाओं के कारण। ये याद रखना है, कुफर्स कोशिकाओं के कारण आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? यकृत में। फिर प्लीहा की बात की तो प्लीहा को क्या बोलते हैं? शरीर का ब्लड बैंक, आरबीसी का कब्रिस्तान, अमाशय से लटकी हुई संरचना पाई जाती होती है। और शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि भी कौन है? प्लीहा। प्लीहा को क्या बोल सकते हैं हम? स्प्लीन, स्प्लीन, तिल्ली, ये किसके उपनाम है? प्लीहा के नाम है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या देखना है? आरबीसी की संख्या में, आरबीसी की संख्या में एक तो क्या हो जाए? कमी, एक क्या हो जाए? अधिकता। अगर आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। और अधिकता को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया। और अधिकता को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। एनीमिया और किसके कारण होता है? एनीमिया रोग का नाम सुना होगा आपने। एक तो एनीमिया किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण। आयरन की कमी के कारण भी एनीमिया होता है। एक क्या होता है? विटामिन B12 की कमी हो जाए, B9 की कमी हो जाए और B6 की कमी हो जाए तो भी क्या होता है? एनीमिया। और आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है ना, उसको तो क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइटिक। और विटामिन B12 का याद रखना है, B12 के कारण होता है जो उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। ठीक है। और एक क्या होता है? ऊंचाई में जाने पर, क्या? ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होगी? आरबीसी की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों होगी? एक तो ऊंचाई में जाने पर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी ऊंचाई पर जाने पर। इसके कारण आरबीसी में वृद्धि हो जाती है। और क्या हो जाती है? वायु विरल हो जाती है ना, ये नाम भी मिल सकता है आपको, वायु विरल हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी तो होती है, लेकिन वायु विरल भी हो जाती है, जिसके कारण आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, लिखो नीचे। आयरन को क्या बोलते हैं? Fe। विटामिन B12, B9 व B6 की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग होता है। दूसरी क्या बात बताई थी? जो आयरन की कमी होती है ना, आयरन की कमी को क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और विटामिन B12 की कमी को क्या बोलते हैं? B12 की कमी को क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, और मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। ये तो क्या है? छोटा। इसमें क्या होता है? इसमें बड़ी। जैसे आयरन की कमी हुई, आयरन की कमी होने के कारण आरबीसी की संख्या में तो कमी होगी, लेकिन आरबीसी का आकार क्या हो जाएगा? छोटा। और विटामिन B12 की कमी होगी, आरबीसी की कमी के साथ साथ आकार क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या बताया था? ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की
कमी या वायु विरल होती है। वायु विरल होती है। आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट है, उसकी आरबीसी की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही, डॉक्टर कोशिश करने के बाद भी, तो वो क्या सलाह देता है कि आप कुछ ऊंचाई वाले स्थानों पे टूर करके आओ, उसके बाद अपने आप बढ़ने लग जाती है ना। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है, सबसे छोटी किसमें होती है, सबसे छोटी आरबीसी। फिर मैं पूछ लूँ मैमल्स वर्ग की सबसे बड़ी आरबीसी, मैमल्स वर्ग की सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी। देखो, सबसे बड़ी तो किस में पाई जाती है, एम्फियोमा। एम्फियोमा ये कौन से वर्ग का है, एम्फीबिया का, एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। ठीक है, इसमें पाई जाती है। सबसे छोटी किस में पाई जाती है, कस्तूरी हिरण में, कस्तूरी हिरण में। ये किस में आता है, मैमल्स में। और मैमल्स वर्ग में सबसे बड़ी किसकी होती है, हाथी की। आकार याद नहीं रखना, सबसे हाथी की कितनी होती है, लगभग 11 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे छोटी है वो कितनी है, 2.5 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी है वो कितनी है, लगभग 80 माइक्रोमीटर की। लेकिन इनका आकार नहीं पूछेगा, आकार मनुष्य का पूछ सकता है। मनुष्य की आरबीसी का आकार कितना होता है, 7.5 माइक्रोमीटर। ये याद रखना, इनको बस ऐसे ही ध्यान रहे, इसके लिए बता दिया। ठीक है, फिर आपने एक नाम तो सुना ही होगा, क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। और रक्त में भी याद रखना है, रक्त में कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है। और ये क्या होता है कि शोषक वर्णक होता है, शोषण बोल दो, शोषण वर्णक होता है, शोषण वर्णक होता है। दोबारा काम आएगा ये, तब शोषण पड़ेगा ना, तब दोबारा नाम आएगा इसका, हीमोग्लोबिन का। और क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल। रुधिर का रंग तो कैसा होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन खुद का रंग कैसा होता है, स्वयं का बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, लेकिन ये लाल रंग किसके कारण बन जाता है, हीमोग्लोबिन है ना, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जिसके कारण ही रुधिर का रंग क्या होगा, रुधिर का रंग लाल होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जिसके कारण ही रुधिर का रंग क्या होता है, लाल, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन स्वयं का रंग कैसा होता है, बैंगनी। और इसके कारण रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल। एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के 4 अणुओं को परिवहन कर सकता है एक साथ कितने अणुओं के साथ क्रिया करेगा, 4 के साथ क्रिया करेगा और ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। ठीक है, इसी कारण ये शोषक वर्णक में काम आता है। क्या बताया, देखो, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है,
लेकिन यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के कारण होता है, क्या करेगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। और क्या रखना, याद रखना, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन से क्रिया करेगा? 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया करता है। और क्या याद रखना है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? एक तो मेल में और फीमेल में। मेल में तो कितनी होती है? 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। ये यूनिट याद रखनी है। पूरे ब्लड में नहीं होती। 100 ml में भी कितनी होती है? 14 से 16 ग्राम। और महिलाओं में कितनी होती है? 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। एक नोट डाल के बाद याद रखना, नोट, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ना। 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा का 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की नहीं, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होगा? ऑप्शन देता हूँ। ए ऑप्शन है 1.34 ml, दूसरा है 13.4 ml, तीसरा ऑप्शन है 134 ml और चौथा ऑप्शन है 20 ml। कौन सा होगा इनमें से? इधर ध्यान रखना है, रक्त का क्या दिया है? ml दिया है, ग्राम नहीं दिया। तो ऊपर बताया 100 ml में कितना मिलेगा? लगभग मैं 15 मान लेता हूँ ना, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना लेके जाएगा? 1.34। तो 100 ml में कितना जाएगा? 15 × 1.34 गुणा करने पर कितना आएगा? लगभग 20 ml। इसको आप तो सीधा याद रख लेना। याद रखना है 100 ml रक्त में 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, आगे देखो। हीमोग्लोबिन किन किन के मिलने से बना होता है? एक तो क्या है? हिम, और एक क्या है? ग्लोबिन। हिम में तो क्या पाया जाएगा? कौन सा तत्व मिलेगा? आयरन। आयरन का भी कौन सा? फेरस
फेरस। आपसे सीधा पूछेगा हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? फेरस। और ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की सरल प्रोटीन है, सरल प्रोटीन है। फेरस तो कितना होता है? 5%। और ये कितनी होती है? 95%। और हेमोग्लोबिन आपको पूछ ले क्या है, तो ये एक क्या है? संयुग्मी प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन कौन सी होती है? अगर प्रोटीन के टॉपिक में आएगा तब बताऊंगा। लेकिन याद याद रखना है, संयुग्मी प्रोटीन कौन सी होगी? जिसका एक भाग तो क्या हो? प्रोटीन, दूसरा भाग क्या हो? नॉन प्रोटीन, उसको ही क्या बोलते हैं? संयुग्मी प्रोटीन। यहाँ क्या है? हीमोग्लोबिन तो क्या है? संयुग्मी प्रोटीन। ये किन किन से बना होता है? एक तो हिम है और एक क्या है? ग्लोबिन। ग्लोबिन तो क्या है? एक सरल प्रोटीन। और हिम में क्या पाएगा? फेरस, लोहा तत्व पाया जाएगा। ठीक है। फिर एक बात याद रखनी, इस हिम के टूटने से या हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या बनता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनता है। तो याद क्या रखना है? हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन में हिम के टूटने से बिलीरुबिन कल बताया था, प्लाज्मा का रंग किसके कारण हल्का पीला होता है? बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन बनते हैं। और क्या याद रखना है? एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तो क्या बनाता है? ऑक्सीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन ओजोन क्या होती है? ओजोन होती है O3 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? मिथेमोग्लोबिन। ये याद रखना है। ठीक है, मिथेमोग्लोबिन। और मैं पूछ लूँ कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ऑक्साइड। इसको बोलते हैं CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और मोनो का मतलब होता है एक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक जहरीली गैस है। हीमोग्लोबिन जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है? जहरीली गैस है। आपने सुना होगा कि सर्दियों में रात में अंगीठी जलाने से इतने लोगों की मौत, वो इसी कारण होती है क्योंकि अपना हीमोग्लोबिन है ना, वो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से 250 गुना तेजी से क्रिया करता है। ठीक है, इसी कारण, नीचे लिख लेना, इसी कारण रात में बंद कमरे में अंगीठी जलाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इतनी बातें समझ में आई? फिर एक बात और बताओ मेरे को, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन एक तो होता है वायवीय, और एक क्या होता है? अवायवीय श्वसन। तो आरबीसी में कौन सा श्वसन होगा? आरबीसी में अवायवीय श्वसन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसी कारण कौन सा होगा? अवायवीय श्वसन होगा। वायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है, लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता, इसलिए कौन सा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन होगा, याद रखना। और एक बात याद और रखना, आरबीसी में कार्बोनिक
क्या पाया जाएगा, एक एंजाइम पाया जाएगा, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एनहाइड्रेजेज एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, O2 का परिवहन तो कौन करेगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा वो करेगा, लेकिन कुछ मात्रा में हीमोग्लोबिन रक्त का आरबीसी क्या करती है, CO2 का परिवहन भी करती है ना, वो इसी के कारण करती है। कार्बनिक एनहाइड्रेजेज एंजाइम के कारण क्या करती है, CO2 का परिवहन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात की तो एक बात याद और रखना, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के याद रखना है, इमोसाइनिन। इमोसाइनिन का नाम सुना है, साइनिन, जिसके पास बायोलॉजी उन्होंने तो सुना ही होगा, इमोसाइनिन। ये भी क्या है, एक प्रकार का शोषक वर्णक है। ये पाया किस में जाता है, एक तो मोलस्का संघ में पाया जाता है, एक किस में पाया जाता है, ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा में कीट पतंगे ये आते हैं। ठीक है, मोलस्का संघ में इनमें पाया जाता है। और इमोसाइनिन में मैं पूछ लूँ तो कौन सा पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। और इमोसाइनिन के कारण रुधिर का रंग कैसा होता है, नीला होता है। एक नाम सुना होगा आपने, कोकरोच के रंग कैसा होता है, यह आता तो ऑर्थोपोडा में ही है, लेकिन अपवाद है, कोकरोच के रुधिर का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ये क्या है, दोनों एकशरीकोई प्राणी है। आपसे पूछ लो इमोसाइनिन कहाँ पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, लेकिन इमोसाइनिन को याद रखना, ये कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। आप बोलोगे क्योंकि इनमें आरबीसी तो उपस्थिति नहीं होती, ये क्या है, एकशरीकी, इनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। पीछे बताया था ना, आरबीसी केवल कशेरुकी प्राणी में पाई जाती है, इनके कारण इनमें कहाँ पाया जाएगा, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, देखो क्या क्या याद रखना है, इमोसाइनिन एक तो पाया कहाँ जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। ये क्या है, एक शोषण वर्णक है। और क्या याद रखना, इसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और क्या याद रखना है, इमोसाइनिन में तत्व कौन सा होता है, इमोसाइनिन में तत्व कौन सा पाया जाता है, कॉपर, ये याद रखना है, कॉपर। और हीमोग्लोबिन में कौन सा बताया था, फेरस, ये याद रखना है, कॉपर। ठीक है, और क्या याद रखना है, कहाँ पाया जाता है ये, ऑर्थोपोडा व मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में रुधिर का रंग नीला इमोसाइनिन के कारण पाया जाता होता है, इमोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, एक क्या बात याद रखनी थी, कॉकरोच आता तो कौन सा में, ऑर्थोपोडा में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है, लेकिन इसके रुधिर का रंग नीला नहीं होकर कैसा होता है, सफ़ेद। कि रुधिर का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। ठीक है, तो आरबीसी पढ़ रहे थे हम। आरबीसी में एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या क्या देखा। एक तो आरबीसी नष्ट कहाँ होती है, प्लिया में। दूसरी कहाँ नष्ट होती है, यकृत में।
यकृत में किसके कारण नष्ट होती है? कुफर्स कोशिकाओं की। ये नाम याद रखना है, कुफर्स कोशिकाओं के कारण यकृत में कुछ मात्रा में नष्ट होती है। प्लीहा, प्लीहा को क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। और प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा को। प्लीहा संरचना मिलती कहाँ होती है? कहाँ मिलती है? आमाशय से लटकी संरचना होती है। शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि भी कौन है? प्लीहा। आरबीसी की अगर संख्या में कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। अधिकता हो जाए उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। और एनीमिया रोग आयरन, विटामिन 12, B12, B9 और B6 की कमी के कारण भी क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी के कारण जो रोग होता है उसको तो क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और विटामिन B12 की कमी के कारण होता है उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। आयरन की कमी के कारण तो क्या होता है? एक तो आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है लेकिन आकार भी क्या हो जाता है? छोटा। और मैक्रो में क्या होता है? B12 की कमी के कारण एक तो आरबीसी की संख्या में कमी होती है और दूसरा आकार बड़ा हो जाता है आरबीसी का। एक बात याद रखनी है, ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। वृद्धि होती है, किस कारण होती है? एक तो वहाँ ऊंचाई में जाने पर O2 की कमी होती है और वायु क्या होती है? विरल। इसके कारण आरबीसी की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि। फिर याद रखना है, आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी कहाँ मिलेगी? एम्फियुमा। ये एक जंतु का नाम है और ये कौन से संघ में आता है? एम्फीबिया में। सबसे छोटी आरबीसी कहाँ मिलेगी? किस्तूरी हिरण में मिलती है, मैमल्स वर्ग में आता है। फिर आपको मैमल्स वर्ग की पूछ सकता है, मैमल्स वर्ग में सबसे बड़ी आरबीसी किस में होती है? हाथी में। आकार सिर्फ मनुष्य की आरबीसी का याद रखना है, मनुष्य की आरबीसी का आकार कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर। फिर आरबीसी में क्या पाया जाता है? कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। ये एक श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग तो कैसा होता है? लाल। लेकिन हीमोग्लोबिन खुद का रंग कैसा होता है? बैंगनी। ये लाल रंग किसके कारण बनता है? ऑक्सीजन की क्रिया करने के बाद ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है ना, उसी के कारण रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं से क्रिया करता है? 4। हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में तो कितनी होती है? 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। फीमेल में कितनी होती है? 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। ये बात याद रखनी है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन का प्रयोग करता है? 1.34। फिर 100 ml रक्त में पूछ लेना, रक्त में कितना ऑक्सीजन का प्रयोग होगा? 20 ml O2 का प्रयोग होता है। हीमोग्लोबिन किन किन से मिलकर बना होता है? एक तो हिम, एक ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो क्या है? संयुग्मी प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है? एक सरल प्रोटीन। और हिम में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। आयरन फेरस कितना होता है? 5%, 95%। हीमोग्लोबिन के हिम के टूटने के कारण क्या मिलता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन के कारण कल क्या बताया था? प्लाज्मा का रंग पीला। और पीलिया रोग में शरीर का पीला पड़ना भी इन्हीं के कारण होता है। हीमोग्लोबिन अगर ओजोन से क्रिया करे तो क्या बनाएगा? मिथेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर ले तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसी के कारण क्या होता है? अंगीठी जला के सोने पर मृत्यु हो सकती है, एक जहरीली गैस है। आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। आपको पूछ ले अवायवीय श्वसन क्यों होता है? तो इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, मुख्य तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कौन सा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन। आरबीसी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। ये किसके काम आएगा? CO2 के परिवहन में काम आता है। ऐसा ही एक हिमोसाइनिन होता है, ये मनुष्य में पाया जाएगा क्या? नहीं, मनुष्य में नहीं पाया जाता। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हिमोसाइनिन किन में पाया जाता है? ऑर्थोपोडा व मोलस्का संघ में। ये अकशेरुकी प्राणी, इनमें आरबीसी तो होती नहीं है, लेकिन हिमोसाइनिन कहाँ पाया जाएगा? प्लाज्मा में। ये भी एक क्या है? शोषक वर्णन है। इसका रंग, इसके कारण रुधिर का रंग कैसा होता है? नीला। इसमें
याद कॉपर रखना है। सीधा पूछेगा हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कॉपर। फिर पढ़ा कॉकरोच आता तो किस में है? ऑर्थोपोडा में, लेकिन इसके रुधिर का रंग कैसा होता है? सफेद। तो आरबीसी में यही बात याद रखनी है। एक बात याद और रख लेना, आरबीसी का कार्य, आरबीसी का कार्य, आरबीसी का कार्य क्या होता है? शरीर में O2 व CO2 का, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक। O2 का परिवहन तो कौन करेगा? हेमोग्लोबिन। CO2 का कौन करेगा? CO2 का परिवहन कौन करेगा? CO2 का परिवहन करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेजेज एंजाइम करेगा। तो आरबीसी पूरी होती है। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना। धन्यवाद। कल की क्लास में हम WBC के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।